हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, पहले हम स्टार्ट करते हैं कर्ट से। नेवर रिप्लाई व्हेन आर यू एंग्री, नेवर मेक अ प्रॉमिस व्हेन आर यू हैप्पी। मतलब आप जब गुस्से में हो तो किसी को रिप्लाई मत दो, क्योंकि आप गलत जवाब दे देते हो। और जब खुशी में हो तो किसी को वादा मत करो, क्योंकि ज़्यादा खुशी हो जाती है तो आप ज़्यादा अच्छे मतलब प्रॉमिस कर देते। नेवर मेक डिसीजन ऑफ व्हेन यू यू सैड, मतलब जब आप सैड हो तब भी आप डिसीजन, मतलब जब आप फ्री मतलब नॉर्मल हो तब डिसीजन लो, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो अब देखो इंडिया केसेस बात कर लेते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में। तो हाल ही में जो वर्ल्ड की मतलब स्थिति देखी जा रही है, 63 लाख जो केस हो गए ऑल वर्ल्ड में। 3,77,000 जो आपके हैं वो जान चली गई है, और 29 लाख रिकवर है। टॉप में यूएसए है 18 लाख, ब्राज़ील की जो है 5,29,000, और 30,000 की जो जान चली गई। हमारी कंट्री ने जो 9वें नंबर से वो 7वें नंबर पर आ चुकी है। अब 9वें नंबर से 7वें नंबर पर आ चुकी है हमारी कंट्री, ठीक है। इंडिया जो 7 पोजीशन पे आ चुकी है। तो इसमें जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस देखे जा रहे हैं डेली, तो 7,761। तो ये बहुत बड़ी कुछ दिन बाद ये क्रॉस करती जा रही है सबको धीमे धीमे। तो ये बहुत बड़ी इसमें जो केस देखे जा रहे हैं 1,96,000 ये देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनलॉक डाउन खोलने के बाद तो ये केसेस और बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से हम लोग सेफ होना चाहिए, ठीक है। अब जो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा केस बढ़े हैं तो किस जगह से? महाराष्ट्र में जो 70,000 पहुंच गया, तमिलनाडु, फिर दिल्ली, फिर गुजरात जो सेकंड नंबर पे आता था अब वो 4th नंबर पे आने लगा है। गुजरात ने कवर कर लिया है, ठीक है। लॉकडाउन ओपन और बढ़ रहा है, मतलब लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ है, अगर जो लॉकडाउन ओपन ना भी करें तो भी दिक्कत है, ओपन कर रहे हैं तो और दिक्कत है। तो हमारी कंट्री पीएम फंड, चलो ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बट नो वन, देखो इसकी बात कर ले, बट नो वन कैन नो हाउ मच आई केयर। मतलब क्या किया जा रहा है हमारी कंट्री पर? जो पीएम फंड बनाया गया था, ठीक है, पीएम फंड जो मतलब हम लोग क्या था, एक पीएम फंड बनाया गया, ठीक है। उसमें क्या है कि हम लोग जो जनता है वो क्या करेगी, जैसे 50 रुपए या 500 ऐसे कुछ पीएम केयर फंड को दिया गया, ताकि वो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो कोविड-19 केस चल रहा है या कोविड-19 जो कोई महामारी चल रही है उससे हमारी मदद कर पाए। लेकिन यहाँ कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो हमारी कंट्री पर पीएम फंड बनाया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए, लेकिन क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड है ये, ठीक है। जो पैसा इकट्ठा होगा वो जनता के पास होगा, मतलब जनता का पैसा जनता की रिलीफ के लिए, ये पैसा जनता का है। पर अब क्या किया गया है, जब 1% और आरटीआई की डाली गई, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ से इससे पता पड़ रहा है यहाँ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसे क्यों नहीं बताओगे आप? तो इसमें पता पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जनता ने पैसा इकट्ठा किया, उसी को नहीं बताया जा रहा है। तो मतलब जो जनता ने इकट्ठा किया उसी को नहीं बताया जा रहा है। पीएम केयर फंड ने 22 मार्च 2020 को चालू किया। पीएमओ का जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वो दिल्ली हेडक्वार्टर है। पीएम प्राइम मिनिस्टर आपके इसके चेयरमैन होते हैं। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर्स, ये 3 मेंबर, ये चारों मेंबर हो जाते हैं। इसके आरटीआई ने बताने से मना कर दिया। तो आगे बात करें तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्स तो की बात करें तो सीएसआर का पैसा जो मतलब जो पीएम केयर फंड में जाएगा उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो अगर जो गवर्नमेंट की खाते में जा रहा है तो उसमें सीएसआर होगा। तो ये भी एक मतलब गवर्नमेंट सिर्फ ये देख रही है कि सिर्फ पूरा पैसा आपके केंद्र सेंट्रल में आए, राज्य में कोई भी पैसा ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, ठीक है। अब आपका एक जो क्वेश्चन है, अफ्रीका और भारतीय चीन की भागीदारी राजनीतिक तरीकों और परिणामों से भिन्न है। तो मतलब आप जैसे जिस प्रकार लिख पाओ यूपीएससी के वो स्टूडेंट हो तो यूपीएससी लेवल पे लिखो, अगर जो एनी अदर एग्जाम के लिए उसके लिए लिखो अफ्रीका और भारतीय चीन की भागीदारी राजनीतिक तरीके। देखो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। इंडिया एंड चाइना एंड द फॉरफिंग्स एंड द अफ्रीका आउटसर्स। देखो क्या किया जा रहा है
ये आर्टिकल है हर्ष वी यंत्र द्वारा। ये कौन है? डायरेक्टर हैं स्टडीज एट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जिसे बोलते हो आप ORF। तो अभिषेक मिश्र हैं, वो जूनियर फॉलोवर्स हैं, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। तो मैप, अब देखो मैप में दिखा देता हूँ। ये आपकी इंडिया, ये चाइना, ठीक है, अफ्रीका, ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन और भारत की जो हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफ्रीका में और चाइना कितना कर रहा है। तो अफ्रीका कंटेंट ऐसा है कि जहाँ क्या है, रिसोर्स ज़्यादा हैं पर टेक्नोलॉजी कम है, वहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा हैं पर टेक्नोलॉजी कम है। बात कर लेते हैं तो कोरोना वायरस कोविड-19 के पैंडेमिक ग्रेट लेबरर मतलब का जो वहाँ का जो काम था वो बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ भी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कोविड-19 केसेस देखे जा रहे हैं, पर वहाँ पे जो क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उसके लिए ये इंडिया एंड चाइना हेल्प कर रहा है। तो उसमें देखो कैसे, किस प्रकार से कौन हेल्प कर रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला इलाका जहाँ रेगिस्तान, नॉर्दर्न अफ्रीका, ये देखो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला इलाका जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पानी तक नहीं मिलता है, पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता है। अब वहाँ पे क्या है कि फैसिलिटी, वो कोविड-19 से चलते वो हाथ धुलने के लिए बात बोली जाती है। तो बताओ वो कैसे धुलेंगे, ठीक है। तो हाथ धुलने की बात बोली जाती है, ठीक है, धोने की बात की जाती है जहाँ पानी है ही नहीं है। तो अफ्रीका आजकल क्रोनिक एक्सटर्नल पर डिपेंड है, मतलब दूसरी कंट्री पर डिपेंड है, पर अलग अलग कंट्री जाकर इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें वहाँ की क्या अर्थव्यवस्था चल पाती है। अफ्रीका के अफ्रीका की जो नीड है वो मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ वर्कर दूसरी कंट्री जब जाके वहाँ पे दूसरी कंट्री पर अफ्रीका डिपेंड हो जाती है, जहाँ सब कंट्री अपने पर फोकस कर रहे हैं। वहाँ पर इंडिया एंड चाइना मतलब जो है वो इनकी मेडिकल असिस्टेंट पे मदद कर रही है। अफ्रीका पहुँच रहा है, अफ्रीका के जैसी ज़रूरत है तो मुश्किल से फुलफ़िल हो पाए। अफ्रीका की मतलब 54 कंट्री आती हैं, तो 54 कंट्री की मदद करना मुश्किल है, फिर भी जितना हो पाएगा उतने कर पाएंगे। तो बीजिंग डोनेशंस एंड द डिप्लोमेसी, तो देखो जो हमारे चाइना कैसा करता है डिप्लोमेसी, ठीक है, बीजिंग कैसे खेलता है, तो इंडिया कैसे अलग है। तो चाइना काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, चाइना क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, बीजिंग कई चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, एथोपियंस एयरक्राफ्ट से भेजी जा रही हैं। ये कंडीशन है कि चाइना पर जो मदद कर रहा है, ये कंडीशन है कि चाइना जो मदद कर रहा है वो पब्लिक एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की कर रहा है। चाइना मेडिकल एक्सपर्ट्स केस ऑफ कॉन्शर्स पहुंच रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ वहाँ की मेडिकल सुविधा भी पहुंच रही है। वो क्यों कर रहा है? देखो चाइना, पता है चाइना अपना भी फ़ायदा देखता है। चाइना सबसे पहले चाइना अपना प्रॉफिट देखता है कि मेरा क्या हो रहा है, उसके पहले कहीं मदद नहीं करता है। तो चाइना यहाँ से इनकी मदद करता है, और जब कुछ 54 कंट्री किसी भी कंट्री का अगर जो साथ दें तो वो कहीं भी बैठ सकता है, तो चाइना उसकी मदद ले लेता है, ठीक है। बीजिंग डिप्लोमेसी 3 चीज़ पर फोकस कर रही है, मतलब जो चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो 3 चीज़ पर। सबसे पहले ये शिफ्ट करना चाहते हैं फोकस, मतलब ये क्या है कि ओरिजिन जो अब का चल रहा है अभी कि ये चाइना ने हाल ही में कोरोना वायरस को, तो उसका एक तो वो चेंज कर रहे हैं कि ध्यान भटका रहे हैं। इंडिया चाइना से लड़ाई भी कर रहे हैं, चाइना वाले इंडिया से लड़ाई भी कर रहे हैं, फिर अलग अलग कंट्री की हेल्प करके अपनी जो पावर है, अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं, इमेज को अच्छा करा जा रहा है। और जो ये है चाइना, इसका ये दोगला इंसान है, मतलब ये वो इसका वो हाल है कि इसके जो दांत है खाने के कुछ और दिखाने के कुछ हैं, ठीक है। हाथी दांत है, खाने को कुछ दिखाने को कुछ है। कहीं कहीं पर ये हरकतें कर रहा है, डिप्लोमेसी काम भी कर रही है। चाइना पकड़ अब बहुत ज़्यादा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, चाइना की जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वो पकड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना की जो पकड़ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चाइना अलग अलग तरीके यूज़ भी करता है, मतलब ये क्या है, चाइना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर अलग अलग तौर पर यूज़ करता है। जैसे एग्जांपल में देख लो,
उदाहरण तौर पर चाइना अलग अलग यूज़ करता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मदद भी करता है। वर्चस चाइना अलग अलग यूज़ करता है, जैसे फूड ऑफ एग्रीकल्चर का हेड बनना है तो 54 कंट्री है तो इनकी मदद ले लो, बस काम खत्म। दूसरी आधी कंट्री समिट वो होगी, ठीक है। अगर ये किसी भी सपोर्ट करें तो जगह पर मतलब जो जहाँ बैठना चाहते हैं वहाँ बैठ जाएगा। चाइना ने अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा बिना फ़ायदे को कोई काम ही नहीं करता है। अब देखो जो इंडिया का फोकस है वो कैसा होता है, न्यू दिल्ली फोकस। तो इंडिया काम करने के लिए का जो तरीका है वो अलग है। ये एक अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है इंडिया के लिए पैनाडेमिक को के चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है जो इंडिया। तो फैक्ट ये है कि चाइना जितने अमीर तो हम है नहीं, पर लिमिटेड हेल्प जो तरीके से हमारी हेल्प है काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हेल्प कर पा रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल एंड रिलीबल हेल्प कर पा रहे हैं। तो क्या है उस पर कि जब इंडिया अफ्रीका काम करते हैं तो इंडिया एंड ग्लोबल असिस्टेंट रियलिटी ने ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है। जो मतलब इंडिया क्या है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है। चाइना क्या है आपका दिखावा करता है, और इंडिया है आपका ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर ही काम करता है, ताकि वो देख पाए किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन चाइना ऐसा करता नहीं, चाइना इंडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं करता है। तो रिस्पॉन्सिबल्स एंड द रिलीजेबल्स ग्लोबल काम कर रहा है, ठीक है। चाइना दिखावा करता है। सेंट्रल प्लेस फॉरेन की गवर्नमेंट पॉलिसी अफ्रीका का लास्ट 6 ईयर देखें, मतलब अफ्रीका जो आप लास्ट 6 ईयर देखो तो इंडिया अच्छा से डेवलपमेंट कर रहा है। फॉरेन सेशन देखकर 89 नए इंडिया का जो रिस्पेक्ट है अफ्रीकन कंट्री में अच्छा आ जाता है, चाइना की कंपेयर अच्छा है अदर की, ठीक है, क्योंकि वो एक नीचे से अच्छे से काम कर रहा है। जबकि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर लूट रहा है, पर हमारी कंट्री हब मानी जा रही है, मतलब वहाँ की अच्छी सस्ती दवा बनाने पर टॉप 1 कंट्री पे आती है हमारी कंट्री, ठीक है। रिफंड एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो काफ़ी बड़ा रोल करते हैं, 54% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ये हमारी कंट्री का काफ़ी अच्छा मार्केट है। हाइड्रोक्लोरिकन्स पैरासीटामोल 25 अफ्रीकन कंट्री को जो अपनी इंडिया ने प्रोवाइड करवा दी है। इसमें लगभग कितना 600 मिलियन का जो खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारी कंट्री ने किया है। तो इंडिया की जो लेवल अच्छे लेवल पर काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें, ठीक है, फिर आईटीसी की बात कर लें, तो अभी क्या है कि कोविड-19 मैनेजमेंट की बात की जा रही है, जो एक तरीके से एम है ये हेल्थ केयर प्रोफेशन जो है अफ्रीका का एक साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस के नेशन वो शेयर कर सके इन कंट्रियों को, ठीक है। हमारा कंट्री डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, जो हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री हमारी कंट्री पर आयुर्वेदिक की भी मांग करी। अफ्रीकन कंट्री जो हमारी कंट्री की जो आयुर्वेदिक तक की मांग कर रही है कि इंडिया के बिजनेसमैन भी दे रहे हैं, गुरुद्वारा वगैरह आदि भी इसकी मदद कर रहे हैं। तो जो वो इंडिया की पोजीशन है चाइना की कंपेयर बहुत अच्छी देखनी है। चाइना एंड इंडिया अलग अलग काम कर रहे हैं। चाइना की 3 बात है, मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड द लेड ग्रुप, स्ट्रेटजी टू स्ट्रॉन्ग स्टेट फोकस, लोग फोकस नहीं ज़्यादा, ठीक है। रिसोर्सेज पर फोकस चाइना इंग्लैंड की तरह है, मतलब चाइना का क्या है कि आप वहीं से चीज़ें लेके बना के लाओ फिर वहीं पे बेचो, ठीक है। बिल्कुल जो आप पहले इंग्लैंड लोग आते थे वो करते थे उन्हीं की तरह है। चाइना ह्यूग लोन दे रहा है। अफ्रीका इंडिया अप्रोच अलग है, अफ्रीका और इंडिया की जो अप्रोच है वो अलग है। अफ्रीका, अब देखो अब क्वेश्चन लिख लें, अफ्रीका में भारतीय और चीन भागीदारी राजनीतिक तरीकों में इम्पोर्टेंट। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं अपनी कंट्री के। तो अभी जब डीमोनेटाइजेशन हो रहा था तब क्या किया जा रहा था, तब ये बोला जा रहा था कि काफ़ी
जो इम्पैक्ट पड़ रहा नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट द्वारा ये बोला गया कि काफ़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इकोनॉमी जो अब बर्बाद हो गई है, पहले देखो जीएसटी, फिर कोविड-19, तो ये क्या है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, फिर आपकी जीएसटी आ गई, फिर कोविड-19। तो अनएम्प्लॉयड पॉलिसी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अनएम्प्लॉयड पॉलिसी जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आने वाले टाइम नहीं लग रहा है कि अच्छी कंडीशन होने वाली है आपकी, जो इंडिया की अच्छी कंडीशन हो। जीडीपी के बारे में बात करें तो पब्लिक हेल्थ क्रैश की क्रॉनिकल्स लॉकडाउन जो लगा दिया गया है, तो उसके लो लेवल पर चीज़ें पहुंच गई, काफ़ी लो लेवल पर चीज़ें पहुंच गई। एस्टीमेट देखें तो नेशनल क्रिटिकल ऑर्डिनेशन ऑफिस द्वारा 3.1% 11 साल में सबसे कम। गवर्नमेंट बोल रही है कि लॉकडाउन का है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये पहले से चली आ रही कंडीशन। इसी का गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग इसे कवर कर पाएंगे लॉकडाउन हटने के बाद, लेकिन मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि क्या है, जो पहले इन्वेस्टमेंट करता था अब वही नहीं दिख रहा है, कौन कितना कर रहा है वो ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एक बड़ी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो 8 इंडस्ट्री सेक्टर जो है आपके 8 इंडस्ट्री सेक्टर जो आपके सबसे वरिष्ठ कंडीशन पे आए हैं। सबसे वरिष्ठ कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग लो पर, मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी लो पर 1.4%, मैन्युफैक्चरिंग लोन जो 1.4% देखने को मिल रही है। कास्टिंग्स क्रेट्स, मतलब ये एक बड़ा क्रेस्टिंग सबसे नीचे है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा हेल्थ, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कम हो रही जाती है, पर ये डाटा चेंज होता रहता है। मतलब ये डाटा हमेशा अधिकतर चेंज ही होता रहता है। इकोनॉमिक कंडीशन बेकार है, इकोनॉमिक कंडीशन बेकार है, क्योंकि देखो गाड़ी आप कंपनी बनाएगी, अब जब वो बिचेगा नहीं तो वो भी बेकार है। ठीक है, लोग खरीदेंगे नहीं तो जो मजदूर रखेगी, जो लेबर रखेगी, गवर्नमेंट उसे भी बाहर कर देगी। ठीक है, प्राइवेट कंजक्शंस स्पीकिंग खर्च करती है घटकर अब जो है लो लेवल पर आ गई है। जो 55 से 60% जीडीपी होती थी, वो डाउन ग्रोथ 2.2% के आसपास दिख रही है। तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी 2.7% दिख रही है। 50% जीडीपी 2.7% दिख रही है। तो ये काफ़ी थर्ड कंजेस्टिव दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक दलदल में फंसता जा रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सही हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, एक दलदल में फंसना ही हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा कर दिया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स पर लगा जनता का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम किया जाएगा, जॉब बढ़ेंगी आदि पर, लेकिन इस पर भी इसका भी कोई असर नहीं दिखाया जा रहा है। निगेटिव पर चीज़ें बहुत पहुंच रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। कोल सेक्टर, वो देखो इन्वेस्टमेंट आपका जो ख़त्म हो जा रहा है। कोल सेक्टर में कोयला की जो वेट है 10% है, क्रूड ऑयल आपका 8-9 नेचुरल गैस, तो वो भी जो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो ख़त्म होता जा रहा है कोल सेक्टर का। आईआईपी पर अलग अलग हैं, तो स्कूटर काफ़ी नीचे आ गए हैं। ठीक है, आईआईपी क्या है, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस 38% पर चीज़ें 38% पर चीज़ बहुत 40% इंडस्ट्री 8 इंडस्ट्री एक्सपर्ट 60% गिर चुका है। इंटरेस्ट आरबीआई ने कम किया और फिर कोई इम्पैक्ट नहीं है। कुल कितना % है। आज क्रेडिट हैंड जनता के हाथ पैसा, युवा जॉबलेस, इकोनॉमी सुधारनी होगी। वर्क फेस हैबिट क्या है, वर्क फेस लेबरर फेस है। कई राज्य इंडस्ट्री फोकस लेबर पर काम कर रही हैं, 12 घंटे काम कर रही हैं। सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है, पूरी तरह जो अव्यस्तता है वो मतलब बिल्कुल बेकार दिख रही है। कुछ मिलियन वर्कर घर आ रहे हैं, कुछ मिलियन जो वर्कर जो, लेकिन अब बस ट्रेन चालू कर दी गई। ये सिचुएशन हर जगह इनफॉर्मल सेक्टर पर है, पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। इकोनॉमी का जो डाउन है, इकोनॉमिक डाउन दिखाई जा रही है। एक्टर हेल्थ सामने, पेंशन्स सामने, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार ही दिख रही है। बहुत वर्कर की जो जान चली गई है। ठीक है, बहुत स्टेट टेम्परेरी ऑफर दिखा रहे हैं कि मतलब मैं ये करूँगा, ये टेम्परेरी दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वर्कर डर की वजह से भाग रही है, वर्कर कोई हेल्प नहीं मिलती देख रही। मतलब जो वर्कर क्या है कि वर्कर ही सबको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसकी कोई
हेल्प नहीं दिख रही। सिटी पर गंदी गंदी जगह पर वर्कर रहते हैं, लेकिन जो उसका मालिक होता है वो काफ़ी अच्छी जगह पर रहता है। तो प्रॉब्लम यही है कि मतलब ये अब ये इससे सिचुएशन कोई आ रही है, तो सिचुएशन ये दिखाती है कि आपकी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करें। तो देखो गवर्नमेंट द्वारा अगला कदम क्या होता है।